दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीडी का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। स्पीडी के करंट अफेयर्स में आज जो है हम लोग अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स है उन सभी को देखेंगे। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के बीच में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जितने भी आपके करंट से रिलेटेड बातें हैं, उन सभी चीजों को देखेंगे और सभी को एक बगल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अब आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी साथी हमारे नए हैं इस चैनल में, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया कर चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज की अगस्त का अगस्त का घटनाक्रम देखते हैं। अगस्त का करंट देखते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये करंट जो है ना, ये जो करंट अफेयर्स है ये एकदम न्यू वाला आया हुआ है जो अक्टूबर का है। ठीक है। इसमें से आपको अगस्त को देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ 1 अगस्त से हम लोग शुरू करते हैं आज। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025। ठीक है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है दोस्त? वो है खालिद खालिद जलील। क्या है नाम उनका? खालिद जमील। ठीक है। 1 अगस्त 2025 ईस्वी को भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? खालिद जमील को। ठीक है, खालिद जमील को। ठीक आता है दोस्त। किसे दुनिया का भी है किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया? उसे है अफगानिस्तान। किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया? अफगानिस्तान को। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बताइए। भारत में कहाँ 4500 पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्त? वो हो जाएंगे आपको जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ? जैसलमेर राजस्थान में आपको 4500 पुराने हड़प्पा सभ्यता के खोज मिले हुए हैं। ठीक है। आइए, 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? बताइए, किस राष्ट्रीय उद्यान ने चारागाह पक्षी की जनगणना पेश की है? बताइए। वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका? काजीरंगा नेशनल पार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों को अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है दोस्त? अनुच्छेद 21 का। किसका? अनुच्छेद 21 का। सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? 21 का माना है। ठीक है। अब आते हैं 2 अगस्त की बात। 43वें लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे भी सम्मानित किया गया? उसका नाम है नितिन गडकरी जी। किनको? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी को क्या है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया? ठीक है। निम्नलिखित ने बताइए, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? भारत ने पहली अपनी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का कोच का सफल परीक्षण चेन्नई तमिलनाडु में किया है। कहाँ किया? चेन्नई तमिलनाडु में किया है। एशिया रग्बी अंडर चैंपियंस के शुभंकर अशोक 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 का अनावरण किसने किया है? बताइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है दोस्त? हमारे बिहार में। इसका शुभंकर क्या है दोस्त? अशोक है। इसका अनावरण किसने किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ठीक है। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य के पुलिस ने 7600 बच्चे को शोषण से बचाया? बताइए। किस राज्य के पुलिस ने बताया? वो तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 11 के अनुसार 7600 बच्चों का शोषण होने से बचाया है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है इसरो के ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ हुआ था? बताइए। आपसे पूछेगा एनालॉग मिशन होप किसका है? इसरो का है। ठीक है। एनालॉग मिशन होप इसरो का है और ये जो है कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? लद्दाख में। ठीक है। एनालॉग मिशन होप का जो है ना, लद्दाख में उद्घाटन किया गया है। शुभांशु शुक्ला के नाम पे कहाँ सड़क बनाया जा रहा है? बताइए। कहाँ के सड़क का नाम जो है शुभांशु शुक्ला नाम रखा है? बताइए। लखनऊ। लखनऊ के सड़क का भैया, लखनऊ में एक सड़क का नाम क्या रखा है? शुभांशु शुक्ला जी के नाम पे रखा है। ठीक है। चर्चित माउंट लेवोटोबी
लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है बताइए। चर्च इन माउंट लेवोटोबी, लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है दोस्त, ये हो जाएगा आपको इंडोनेशिया में। कहाँ पे हो जाएगा, इंडोनेशिया में, ठीक है। 3 अगस्त 2025 की घटना है, नीलगिरी क्षेत्र श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ पे भारतीय सेनाओं को सौंपा गया बताइए। नीलगिरी श्रेणी का यह तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ पे भारतीय सेनाओं को सौंपा गया, तो वो हो गया कोलकाता आंसर, इसका क्या होगा, कोलकाता। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के कौन से स्थान पे रहा है बताइए। भैया अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा है, तीसरा स्थान पे। कौन सा भैया, तीसरा स्थान पे। चौथा स्वर्ण, 4 गो स्वर्ण जीता है, 4 गो रजत जीता है, 1 कांस्य जीता है, कुल 9 पदक जीता है इन्होंने भैया। अंडर 19 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितना पद जीता है, 9 पदक जीता है, और यह तीसरा पद पे है, ठीक है, जिसमें 4 गो स्वर्ण है, 4 गो रजत है, 1 गो कांस्य है, ठीक है। चलो ठीक है भैया। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल की शुरू किया, वो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कितने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, वो है विक्रम मैसी तथा शाहरुख खान जवान, ठीक है, विक्रम मैसी तथा शाहरुख खान जवान, ठीक है। बस होली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित की गई है बताइए। बस होली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित की गई है दोस्त, जम्मू कश्मीर में। बस होली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित की गई है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है बताइए। गुजरात में। कहाँ हुआ है, गुजरात में। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है दोस्त, गुजरात में। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार जो है तेलंगाना सरकार को मिला है, ठीक है। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है दोस्त। महानदी जल विवाद है ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच में। किसके बीच में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में है, ठीक है। पहला शतरंजी स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता बताइए। पहला शतरंजी स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता, मैग्नस कार्लसन ने। किसने, मैग्नस कार्लसन ने जीता, ठीक है। पहला शतरंजी स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड में कौन सी टीम चैंपियन बनी है दोस्त, वो दक्षिण अफ्रीका। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड में कौन सी टीम चैंपियन बनी है, दक्षिण अफ्रीका। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। बिहार का मुख्य नया सचिव बना है प्रत्यय अमृत जी, ठीक है। प्रत्यय अमृत जी बिहार का मुख्य नया सचिव बना है, ठीक है, प्रत्यय अमृत जी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड में कौन सी टीम चैंपियन बनी है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। मातृवन पहला किस राज्य में पहल शुरू की गई है। मातृवन जो पहल शुरू की गई है दोस्तों, वो हरियाणा में शुरू की गई है। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू किया गया दोस्त, हरियाणा में, ठीक है। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है बताइए। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, वह महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्त, महाराष्ट्र में। किस देश में 600 साल बाद करासेनिकोवा ज्वालामुखी बताइए फटा है, रूस में। आपसे ये भी पूछेगा करासेनिकोवा ज्वालामुखी कहाँ पे है दोस्तों, रूस में, ठीक है। ये 600 बाल फटा है, 600 साल बाद फटा है, ठीक है। कौन सा देश जब परमाणु संधि से बाहर निकल गया है बताइए। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया, वो हमारा रूस महोदय है। रूस महोदय क्या किया है दोस्त, इन्होंने भैया 5 अगस्त 2025 को परमाणु संधि से बाहर निकल गया, ठीक है। 600 साल बाद जो है करासेनिकोवा ज्वालामुखी फटा है, कहाँ पे, यह रूस में। AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे उद्घाटन हुआ, महाराष्ट्र में, ठीक है। मातृवन कहाँ पे है, हरियाणा में। बिहार का नया मुख्य सचिव कहाँ हो गया, कौन हो गया दोस्त, प्रत्यय अमृत कुमार हो गया, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है दोस्त, सिंगापुर। ग्लोबल AICT इंडेक्स में कौन रहा है भैया, तो वह सिंगापुर। किस राज्य में क्या कहते हैं, निजुत मुआयना 2.20 शुरू किया गया दोस्त, असम में, सॉरी, असम में। किस राज्य में भैया निजुत मुआयना 2.0 योजना शुरू की गया है, असम में क्या किया है दोस्त, निजुत मुआयना 2.0 योजना शुरू की गई है, ठीक है भैया। अब 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है बताइए। जो 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, उसका नाम है
बुद्धि मूडी पेड्डी राजू, बुद्धि मेडी पेड्डी राजू है, पेड्डी राजू को इनके भैया फोटो को क्या ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से 2025 से सम्मानित किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है दोस्त? मालदोवा। कौन बना है? मालदोवा। आपसे पूछेगा बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन बना है दोस्त? सदस्य कौन बना है? मालदोवा, ठीक है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है भैया? दिल्ली। पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे चलने वाली पहली विधानसभा कौन है? तो नई दिल्ली है, ठीक है। किसके क्षमता निर्माण आयोग किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्त? उसका नाम है एस राधा चौहान। एस राधा चौहान को क्या किया है? क्षमता निर्माण आयोग क्षमता निर्माण आयोग का क्या इनको अध्यक्ष घोषित किया गया? एस राधा चौहान जी को, ठीक है। किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप या ट्यूरोज ट्यूटोज लॉन्च किया है दोस्त? आईआईटी पलकर ने क्या किया है दोस्त? भारत का पहला एआई संचित लर्निंग ऐप ट्यूटरोज बनाया है, ठीक है। आईआईटी पलकर ने अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है दोस्त? देखो भैया हमारी अन्नू रानी जी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है दोस्त? स्वर्ण पदक। अन्नू रानी ने पोलैंड में कहा हुआ महिला भाला फेंक हुआ था, इसमें उन्होंने क्या स्वर्ण पदक जीती है, ठीक है। अन्नू रानी जी का याद रखिएगा। किससे रिलेटेड है? ये भाला फेंक खेल से रिलेटेड है। कहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता दोस्त? पोलैंड में, ठीक है। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास का आधारशिला रखा है? अमित शाह जी ने क्या किया गया भैया? इन्होंने भैया बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर माता सीता को मंदिर की पुनर्विकास का आधारशिला रखा है इन्होंने, ठीक है। 8 अगस्त 2025 की बात है। किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को भी मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है दोस्त? वो डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस डी वायरस को भी मनुष्य के लिए क्या कैंसर घोषित किया है, ठीक है। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्त? राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी 2027 माल्टा करेगा। कौन करेगा दोस्त? माल्टा। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी कौन करेगा दोस्त? तो वो करेगा माल्टा, ठीक है। किस राज्य की पर्वतारोही का कबक यानी ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। किस राज्य की पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है दोस्त? वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है दोस्त? वो है लद्दाख में, ठीक है। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्याधुनिक बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में, ठीक है। भारत के पहले अत्याधुनिक बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्त? हैदराबाद में। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया गया? लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो सफलतापूर्वक चढ़ाई की? अरुणाचल प्रदेश की एक महिला है, उसका नाम है कबक यानो। इन्होंने क्या किया दोस्त? किलिमंजारो पे सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निंद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन हो गया दोस्त? वो केनिया क्या होगा दोस्त? निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां राज्य बन गया, 10वां देश बन गया, ठीक है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा दोस्त? बेंगलुरु में। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में। कौन एसटीक्यूसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारतीय बैंक बना है दोस्त? वो बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया एसटीक्यूसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भैया का भारत का पहला बैंक बना, उसका नाम क्या है? बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा देवीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चर्चा में रहा देवीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ भैया स्थित है? तो उड़ीसा में, ठीक है। देवीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्त? उड़ीसा में, ठीक है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पे है? मंगलोर। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पे है? मंगलोर, ठीक है। भारतीय रेलवे ने एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है भैया, इसका नाम क्या रखा है? भारतीय रेलवे ने एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन ट्रेन का भैया एकदम ट्रायल रन किया, उसका नाम रखा है रुद्रास्त्र नाम रखा, ना कि रुद्राक्ष, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली ने भैया वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है दोस्तों? 30% का। ठीक है, भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली ने भैया वर्षा पूर्वानुमान में कितने परसेंट की वृद्धि की है दोस्तों? 30% का। ठीक है। 10 अगस्त 2025 को गाय जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। ठीक है, 10 अगस्त 2025 ईस्वी को गाय जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। ठीक है, 10 अगस्त 2025 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किससे जीता है भैया? रमेश बुदिहाल को, रमेश बुदिहाल में। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला भैया पदक किसने जीता है? रमेश बुदिहाल ने भैया। किस राज्य के कोली समुदाय ने भैया नारली नारली पूर्णिमा मनाई है दोस्तों? महाराष्ट्र आए हैं। ठीक है, किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई दोस्त? महाराष्ट्र आए हैं। ठीक है, तोजिलंग जल विद्युत परियोजना किन देश के बीच है दोस्त? भारत और भूटान। भारत और भूटान के बीच जो जल विद्युत परियोजना है इसका क्या नाम है दोस्त? तोजिलिंग। तोजिलंग तोजिलंग जो है जल विद्युत परियोजना है, किसके किसके बीच में है? भारत और भूटान के बीच है तोजिलंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। भारतीय मुक्केबाज निशा ने भैया बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय मुक्केबाज निशा जी हैं, जिन्होंने भैया बैंकॉक में आयोजित अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, भारतीय मुक्केबाजी निशा ने क्या किया? अंडर 19 मुक्केबाजी में जो कि बैंकॉक में हो रहा था उसमें इन्होंने भैया स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बताइए किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पे अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है दोस्त? वह है दिल्ली। ठीक है, बताइए भैया किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पे भी अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है दोस्त? वह है दिल्ली। ठीक है, वीटो अगर कोई भी भैया, देखिए भैया दिल्ली में क्या किया है, दिल्ली राज्य विधानसभा ने विद्यालय के शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित कर दिया। अगर मान के शुल्क का वृद्धि हो गया और कोई भी भैया कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी अभिभावक क्या करेगा, उसके अगर वीटो लगा देगा तो फिर क्या शुल्क वृद्धि नहीं होगा और क्या। बताइए भैया कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? बताइए कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? वो हमारा भारत है दोस्त। ठीक है, आइए नारी अदालत किस राज्य से शुरू की गई दोस्त? सिक्किम में क्या शुरू हुआ है दोस्त? नारी अदालत। क्या हुआ है? नारी अदालत कहाँ शुरू हुआ है दोस्त? सिक्किम में। ठीक है, किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तमिलनाडु। किस राज्य शिक्षा ने भैया नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया? तमिलनाडु ने भैया। क्या किसे मेलबर्न ने भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार में सम्मानित किया है दोस्त? आदिति राव हैदरी। ठीक है, आदिति राव हैदरी को किसे मेलबर्न ने भैया भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार सम्मानित किया? उसका नाम है आदित्य राव हैदरी। ठीक है, आदित्य राव हैदरी को क्या है, मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया आदित्य राव को। भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में जो कि मेलबर्न में हुआ था, इनको भैया विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया आदित्य राव हैदरी जी को। ठीक है, भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीता है दोस्त? वो 27 को पदक। ठीक है, पीछे हम लोग पढ़े थे अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भैया किन्होंने स्वर्ण जीत के आया था, उनका नाम था दोस्त निशा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्त किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है दोस्त? उसका नाम है सोफिया डंकले था शुभम गिल। ठीक है, सोफिया डंकले था शुभम गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का चुना गया है। ठीक है, जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। क्या नाम है उनका? सोफिया डंकले तथा शुभम गिल। ठीक है भैया, सोफिया डंकले तथा शुभम गिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्त। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 से सेवंस महिला खिताब किसने जीता है दोस्त? उसका नाम है चाइना ने क्या किया है दोस्त? बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवंस महिला खिताब जीता है भैया उस चाइना ने। ठीक है, किस बैंक ने ग्राहक को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? लॉक एफडी सुविधा किसने शुरू किया दोस्त? एक्सिस बैंक ने क्या किया है दोस्त? ग्राहक को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू किया है। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्र दिवस में पहली बीएसएफ कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? बताइए स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ द्वारा कहाँ पे ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया दोस्त? राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया राजस्थान में। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? राजस्थान में। ठीक है,
किस राज्य के वन में दुर्लभ ब्लू पिंक पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है दोस्त? तेलंगाना में भैया। तेलंगाना में भैया, तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम, दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की भैया खोज हुई है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सुसज्जित क्लाउड लीडिंग तकनीकी का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया है भैया? जयपुर, जयपुर में। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीकी का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है दोस्त? जयपुर में, ठीक है। अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है दोस्त? दक्षिण कोरिया ने, ठीक है। अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास शुरू किया? दक्षिण कोरिया में। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भैया उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास शुरू किया है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज हुई है, बताइए मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुआ है दोस्त? केरल में, ठीक है। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति का खोज हुआ है दोस्त, केरल में, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत में किस शहर का प्रस्ताव रखा है दोस्त? अहमदाबाद। बताइए कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा दोस्त? अहमदाबाद करेगा, ठीक है, अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन करेंगे? हमारे अहमदाबाद जी, ठीक है। किसे भारत क्रिकेट एसोसिएशन का भैया लोकपाल नियुक्त किया गया? बताइए किसे भारत क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल घोषित किया? उसका नाम है जस्टिस नागेश्वर राव। जस्टिस नागेश्वर राव को भैया क्या करते हैं? क्रिकेट एसोसिएशन, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। आपसे पूछेगा बताइए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल कौन है दोस्त? वो है जस्टिस नागेश्वर राय जी है, ठीक है। 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवाद संगठन घोषित किया है? अमेरिका, अमेरिका ने भैया, अमेरिका ने क्या किया है भैया? बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भैया विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, ठीक है। बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भैया आतंकवाद घोषित किसने किया है? अमेरिका ने, ठीक है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्त? झारखंड ने। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है दोस्त? झारखंड ने, ठीक है। नम्रता बत्रा ने भैया 2025 विश्व खेलों में महिला के 52 किलोग्राम वुशु वुशु स्पर्धा के फाइनल में भैया कौन सा पदक जीता है? रजत, ठीक है, रजत पदक जीता है, ठीक है। नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं के 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है दोस्त? रजत पदक जीता है इन्होंने, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं भैया। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है दोस्त? उसका नाम है हरियाणा। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 भैया राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है दोस्त? वो हरियाणा है। कौन है भैया? हरियाणा, ठीक है। हरियाणा ने क्या किया है दोस्त? हरियाणा, हाँ हम लोग कहते भैया हरियाणा। हरियाणा ने क्या किया है दोस्त? चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया लोबिया काली आंख वाली फलियों के बीज भेजे हैं? बताइए फिजी, फिजी को। बताइए भारत ने भैया किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लीबिया काली आंख वाले फल होता है इसका बीज भेजा है? बताइए फिजी को भेजा है, फिजी को। किसको भैया? फिजी को भैया पूछेगा आपसे। लिव मानवीय सहायता के तहत भैया 5 मीट्रिक टन लोबिया लोबिया किसको भेजा है दोस्त? फिजी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधा भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश के आधारित यात्रा पे पहुंचे हैं? श्रीलंका, श्रीलंका के भैया, ठीक है, श्रीलंका के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। बताइए भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश के आधिकारिक यात्रा पे पहुंचे हैं दोस्त? श्रीलंका, श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा पे भैया हमारे जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा जी पहुंची है, ठीक है। भारत और किस देश के बीच भैया तीसरा मंत्री स्तरीय भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है दोस्त? सिंगापुर, सिंगापुर का भैया, सिंगापुर के साथ भैया तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सरकारी सेवा में भैया 10% आरक्षण मंजूर किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या बोला? जितने भी हमारे अग्निवीर वीर जवान हैं उनको भैया 10% आरक्षण मंजूर कर दिया है, ठीक है। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह में संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है दोस्त? कर्नाटक, कर्नाटक में, ठीक है। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह में या संयुक्त राष्ट्र का
इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। इक्वेटर पुरस्कार 2025 किसने जीता है दोस्त? कर्नाटक की एक महिला, उसका नाम बीबी फातिमा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को भैया राज्य उत्सव घोषित कर दिया? वो है हमारे महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में बताइए गणेश उत्सव को स्टार्ट करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया दोस्त? अभिनव बिंद्रा जी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया दोस्त? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत घोषित किया गया, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य किया है भैया? नासा ने। नासा ने, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पे परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य किया है दोस्त? नासा ने, ठीक है। नासा ने 2030 तक चंद्रमा पे क्या परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे है भैया, किस राज्य मंत्रिमंडल के जेपी सेनानियों को भैया पेंशन 2 गुना कर दी गई है? बिहार राज्य मंडल ने जेपी सेनानियों को पेंशन 2 गुना कर दी है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा। किसी का देहांत हो गया, उसी का जा रहा है। किसी का देहांत हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने दोस्त? एस रोहित कृष्णा जी को भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बनाया गया है दोस्त। नागालैंड के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? अजय कुमार भल्ला को। देखिए अजय कुमार भल्ला जी। चलिए हम लोग यहाँ थे। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? जो एस रोहित कृष्णा जी को 89वें ग्रैंड मास्टर भैया बनाया गया है। इससे पहले हमारे हरि प्रसाद जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए दोस्त? एस रोहित कृष्णा जी। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया दोस्त? अजय कुमार भल्ला को। नागालैंड का पहले जो राज्यपाल थे ला गणेशन जी थे। ला गणेशन जी को हटा के देखते हैं अजय कुमार भल्ला जी को दे दिया मौका पदभार। अजय कुमार भल्ला जी जो है दोस्त, ये आपको मणिपुर के भी राज्यपाल हैं, ठीक है। मणिपुर और नागालैंड अब दोनों के राज्यपाल हो गए कौन? हमारे अजय कुमार भल्ला जी, ठीक है। जेके बेथल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं दोस्त? इंग्लैंड में, ठीक है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को भैया मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने, ठीक है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने भैया धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दिया है दोस्त? उत्तराखंड ने, ठीक है। हावक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया दोस्त? तमिलनाडु। हावक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तमिलनाडु। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है दोस्त? देविका सिहाग ने क्या किया है दोस्त? मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 खिताब जीता है, ठीक है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को भैया रिप्लेस करेगा? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, ठीक है। किस देश के भैया विदेशी मंत्री वांग सी भारत की यात्रा पर आए हैं दोस्त? चीन भैया। किसे साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता है? तान्या हेमंत जी ने, ठीक है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया दोस्त? रियल मैड्रिड को दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया है। किस राज्य सरकार ने भैया सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया दोस्त? असम ने, ठीक है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पे पटरियों के बीच 770 मीटर लंबा रिमूवल पैनल सिस्टम लगाया है दोस्त? रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है वाराणसी ने क्या किया दोस्त? भारतीय रेलवे के पटरियों के बीच में 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है, ठीक है। नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स 25 कहाँ भी आयोजित किया गया है दोस्त? कोलंबो में। सिलिनेक्स किसके साथ होता है? श्रीलंका के साथ होता है। ब्रिटेन के सबसे युवा सोलिस्टर कौन बने भैया? ब्रिटेन के सबसे युवा सोलिस्टर कौन बने?
कुसांगी मेसराम, क्रिसांगी मेसराम ब्रिटेन का सबसे युवा सोलिसिटर जनरल बने हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 2036 ईस्वी तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने का योजना बनाया है दोस्त? रूस ने। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने का योजना बनाया है दोस्त? रूस ने। ठीक है, 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्त? गोरखपुर में। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश ने पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उद्घाटन किया है कहाँ पे भैया? आपको गोरखपुर में। ठीक है, शुक्र ग्रह पे वेनेरा डी मिशन भेजने का योजना बनाई है किसने दोस्त? रूस ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में वीनस विलियम को भैया कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल अवार्ड भैया एकल यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है भैया 45 में। किसको भैया? वीनस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने भैया एनएसडब्ल्यू स्क्वेश विशेष बंगा ओपन 2025 का खिताब जीता है दोस्त? उसका नाम हबीबा हानी ने भैया एनएसडब्ल्यू स्क्वेश बैग ओपन 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया? हमारा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बन गया है। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी मणिपुर ने भैया। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? आईआईटी मणिपुर के साथ। किसने अपना सिनसिनाटी ओपन खिताब जीती है भैया? किसने अपना सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है भैया? वो कार्लोस अल्काराज ने भैया सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 खिताब किसने जीता है? मानिका विश्वकर्मा राजस्थान की है। इन्होंने भैया मिस इंडिया 2025 का खिताब जीता है। क्या नाम है उनका भैया? मानिका मिस इंडिया है भैया। ठीक है, इन्होंने मिस इंडिया 2025 का खिताब जीता है, ये राजस्थान की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के भैया 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? एसबीआई ने। अग्निवीर को बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपया देगा। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ मिला है दोस्त? तवांग में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है भैया? कांस्य पदक जीता है। किसे ललिता कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रेमचंद पुखरम बम। ठीक है, पुखरम बम को। ठीक है, ठीक, किसने ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद पुखरम बम को। ठीक है, ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने भैया सर्वोच्च सम्मान भैया जीता है? वो है होम बाउंड। किसने? होम बाउंड ने भैया। ठीक है मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में भी ये सर्वोच्च सम्मान किसने? होम बाउंड ने जीता है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित करने वाला देश, रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला देश भैया कौन बना है? नेपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रश्मिका सहगल ने 16वां एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्त? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और रश्मिका सहगल ने भैया 16वां एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदल के भैया परशुरामपुरी किया गया? बताइए, किस राज्य के भैया जलालाबाद नाम का नगर का नाम बदल के भैया परशुरामपुरी रखा है? उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदल के क्या रखा है दोस्त? परशुरामपुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन के जिननिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक भैया जीता है? वो है रेयांश गुप्ता ने एक स्वर्ण एक पदक जीता है दोस्त। कहाँ पे भैया? 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड दिवस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार भैया पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? बताइए, किसने? मोहम्मद सलाह ने भैया पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक है, भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भैया संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है भैया? सऊदी अरब। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भैया संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? सऊदी अरब ने। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव भैया शुभंकर हिमालय किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्त श्रीनगर डल झील में। ठीक है, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्त श्रीनगर डल झील में। ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्त? अजय सिंह बने। कौन बने? अजय सिंह। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू किया है दोस्त? पश्चिम बंगाल। ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है दोस्त? अजय सिंह बना है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के वापसी के लिए
श्रमश्री योजना शुरू किया है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पैरा टेबल टेनिस में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है दोस्त? भाविना पटेल। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी में भैया विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? भाविना पटेल, ठीक है। तपस्या ने 2025 में अंडर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्त? स्वर्ण पदक जीता है तपस्या ने, ठीक है। कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भैया घोषित किया गया भैया? किस? केरल को भारत का पूर्ण साक्षर डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्त। किसकी किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो का भैया बुसान इंटरनेशनल फिल्म फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया दोस्त? वह है त्रिवेणी राय। त्रिवेणी राय फीचर फिल्म भैया शेप ऑफ मोमो को बसौन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए विजन सेक्शन के लिए चुना गया है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भी सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है दोस्त? ईरान ने। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 404 मिसाइल अभ्यास जारी किया? ईरान ने भैया। किसने भैया यूरेनस 29वां उपग्रह खोजा है दोस्त? नासा ने। किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है दोस्त? नासा ने, ठीक है। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने भी एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। भारतीय सेना ने भैया कहाँ पे समन्वय शक्ति अभ्यास शुरू किया है दोस्त? अभ्यास असम में। समन्वय शक्ति अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? असम में, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए भैया दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू किया है दोस्त? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने गजब कर दिया दोस्त। इन्होंने क्या किया? जो भी हमारे अपराधी है, अपराधी को दंड के रूप में क्या करेगा? उसको अस्पताल के वार्ड की साफ सफाई, ओपीडी देखभाल आदि 16 सेवाएं शुरू करेगा। चलो एक अच्छा पहल है ये, ठीक है। आईएडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने? बताइए। अमीर मुख्यमंत्री भैया चंद्रबाबू नायडू जी बने हैं, ठीक है। जारी विश्व जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंक 2025 में भारत में कौन भैया शीर्ष पे रहा है? बताइए। जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है भैया? स्विट्जरलैंड भैया शीर्ष पे रहे हैं, ठीक है। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का भैया आयोजन कहाँ किया है दोस्त? नेपाल में। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का भी आयोजन कहाँ किया है? नेपाल में किया, ठीक है। कहाँ मार्तब उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है दोस्त? नागपुर में, ठीक है। नागपुर में, ठीक है। मार्तब उत्सव कहाँ मनाया गया हर्षोल्लास के साथ? नागपुर में। डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप ने भैया किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है दोस्त? वह शारजिया गौर को भैया भारत में अमेरिकी राजदूत घोषित किया है, ठीक है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्ट केंद्र शुरू किया है दोस्त? वो एसबीआई ने, ठीक है। संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन सा शीर्ष पे रहा है दोस्त? मध्य प्रदेश, ठीक है। संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पे रहा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन आगे रहा है दोस्त? मध्य प्रदेश में। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्त? अनुच्छेद 75 से। अनुच्छेद 75 से दोस्त आपको 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 रिलेटेड है, ठीक है। भारत के लिए पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए भैया कितने अंतरिक्ष यात्री चुने गए थे भैया? 4 को चुना गया था, ठीक है। बालकृष्ण नायर, प्रशांत बालकृष्ण नायर जी, अजीत कृष्णा जी, आनंद प्रताप जी एवं शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है दोस्त? पटना में 26वां दिव्य कला मेला शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में ऑटो सिमरिया का गंगा पुल का उद्घाटन किया है दोस्त? बिहार में भैया नरेंद्र मोदी ने भैया ऑटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है दोस्त। किस देश ने भैया 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यूक्रेन ने क्या किया? अपना 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है दोस्त? चेतेश्वर पुजारा ने क्या किया दोस्त? भारत के क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। किस देश के प्रधानमंत्री सिटी नेवी राबुका भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं दोस्त? फिजी। किस देश के प्रधानमंत्री सिटी वेनी राबुका भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए? फिजी। कॉमनवेल्थ वेल्थ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के शुरुआत कहाँ से हुई? अहमदाबाद से, ठीक है। कॉमनवेल्थ वेल्थ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ से हुई है? अहमदाबाद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। कजाकिस्तान में भी आयोजित 16वां एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है दोस्त? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। कजाकिस्तान में भी आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है दोस्त? स्वर्ण पदक। भारत और किस देश के बीच भैया 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया दोस्त? थाईलैंड, ठीक है। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया दोस्त? थाईलैंड में क्या हुआ? 14वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया दोस्त थाईलैंड के साथ। चलिए लास्ट स्लाइड पढ़ते हैं।
बताइए 25 अगस्त 2025 को आई एडीआर रिपोर्ट। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पे है दोस्त? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी यही साथ जनन भैया के 2700 महिलाओं के साथ क्या किया था? गलत काम किया था उनके साथ। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई दोस्त? 67% के। ठीक है। भारत के डाक विभाग ने भैया किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से भी अस्थायी रूप से निलंबित किया है दोस्त? यूएसए के लिए। भारत के भैया डाक विभाग ने किस देश के लिए भैया अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित किया दोस्त? यूएसए ने। ठीक है। इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए भैया पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है दोस्त? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भैया इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है दोस्त। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कहाँ स्थित है दोस्त? बताइए। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया दोस्त? अनीश दयाल सिंह को। अनीश दयाल सिंह को भैया नरेंद्र मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया गया। ठीक है। सीआईएसएफ ने कहाँ पहली पहली महिला कमांडो इकाई शुरू किया है? मध्य प्रदेश में। सीआईएसएफ ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू किया है दोस्त? क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में। मीराबाई चानू ने भैया कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्त? स्वर्ण पदक। ठीक है। हमारे मीराबाई चानू जी ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भैया स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है। खिलाड़ियों को फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने यो यो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? प्रोको टेस्ट। ठीक है। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व कप तीरंदाजी खिताब जीता है दोस्त? तानी पर्थी ने भैया। ठीक है। 134वें दुरंत कप खिताब किसने जीता है दोस्त? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भैया 134वें दुरंत कप खिताब जीता है। ठीक है। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है दोस्त? वो है ज्यूरिख। ज्यूरिख क्या हुआ भैया? जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? ज्यूरिख रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुरू समर फेस्टिवल 2025। शुरू समर फेस्टिवल 2025 भैया कहाँ आयोजन किया गया? लद्दाख। लद्दाख में भैया शुरू समर फेस्टिवल आयोजित किया गया है। ठीक है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया दोस्त? नेपाल में। ठीक है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया दोस्त? नेपाल। ठीक है। किस देश ने राइट बैंक नाम दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? मलेशिया। मलेशिया ने भैया क्या किया? राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है मलेशिया ने। ठीक है। फाइड विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ के हुआ है दोस्त? वह गोवा में। ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने भैया सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? मध्य प्रदेश में। भैया बताइए। सीआईएसएफ सुरक्षा बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू किया है दोस्त? वो मध्य प्रदेश में किया। ठीक है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है दोस्त? शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के खेल। ठीक है। शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने का खेल के थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस को भैया मनाया गया। ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया? सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया दोस्त। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का भैया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्त? एनडीबी का जो उपाध्यक्ष भैया राजीव रंजन जी है। ठीक है। राजीव रंजन जी है। ठीक है। एनडीबी का किस भारतीय स्पिनर ने भैया इंडियन प्रीमियर लीग का भैया संन्यास लिया है दोस्तों? रविचंद्रन अश्विन ने। ठीक है। किस भारतीय स्पिनर ने भैया इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लिया है? रविचंद्रन अश्विन जी ने। ठीक है। अमेरिका और किस देश ने भैया सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया दोस्त? इंडोनेशिया। अमेरिका और किस देश ने भैया सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया? इंडोनेशिया ने। ठीक है। 1 अगस्त 2025 को शंघाई शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्त? चीन के तंजानिया शहर में दोस्त। यहाँ पे हमारा पूरा अगस्त का अगस्त का पूरा तरह से भैया हमारा क्या कहते हैं करंट अफेयर समाप्त होता है दोस्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। तो ठीक है। अगर आपको वीडियो स्लो लगेगा तो आप इसको 1.5 या 2 के स्पीड में आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए बाय बाय दोस्तों।